बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बेटे हमने लास्ट टाइम लेक्चर में 3 सॉल्ट्स पढ़ लिए थे। कौन से 3 सॉल्ट्स पढ़ लिए थे? नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ये 3 सॉल्ट्स हमने पढ़ लिए थे। अब ये 3 रहते हैं, ये हम आज पढ़ लेंगे। पहला कौन सा है? डबल सॉल्ट, देन मिक्स्ड सॉल्ट, देन कम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मिक्स्ड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट नाम से जाहिर है हमारे पास डबल सॉल्ट कौन सा सॉल्ट होगा जिसमें हमारे पास 2 सॉल्ट्स को मिक्स किया गया है। अब इसकी डिटेल देखते हैं। इसकी डिटेल देखो बेटे, जिस तरह ये पहला पॉइंट लिखा हुआ फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स, कि हम 2 नॉर्मल सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे तब हमारे पास डबल सॉल्ट बनेगा। अब 2 नॉर्मल सॉल्ट्स की कितनी क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इक्विमोलर, सेम मोल्स। 1 अगर उसका 1 मॉलिक्यूल है, इसका भी 1, उसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल, एक सेम क्वांटिटी में उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब से मतलब है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन सॉल्ट की डिसॉल्व फॉर्म में हो उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। इसके दोनों 2 सोल्यूशंस 2 नॉर्मल सॉल्ट के, उनको जब मिक्स किया जाएगा और उन्हें क्रिस्टलाइज जब किया जाएगा तो हमारे पास डबल सॉल्ट बन जाएगा। इसमें क्या लिखा हो? इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर जो 2 हमने सॉल्ट्स मिक्स किए हैं उन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी ही रहेगी, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। एनाइन नेगेटिव चार्ज, केटाइन पॉजिटिव चार्ज, गिव रिस्पेक्टिव टेस्ट, कि जो नेगेटिव का टेस्ट होता है, मुख्तलिफ टेस्ट हमारे पास होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिस तरह एसिड बेस के आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट होते हैं, उसी तरह सॉल्ट्स के केटाइन और एनाइन के भी टेस्ट होते हैं। तो उनके जितने भी हमारे जो केटाइन या जो एनाइन होंगे वो अपना अपना टेस्ट जिस तरह अलग-अलग सॉल्ट में दे रहे थे उसी तरह डबल सॉल्ट जब बन जाएगा तब भी देंगे। ये 3 एग्जांपल्स हैं, इन तीनों के नाम और ये 3 आपने ये जो फार्मूलाज हैं ये अच्छे तरीके से याद करना है। जिस तरह सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फार्मूला देखो, FeSO4 .NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, साथ में 24 H2O मॉलिक्यूल्स हैं। फेरिक एलम K2SO4 FeSO4 थ्राइस .24 H2O। ये तीनों फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और इनके नाम भी याद करने हैं। नाम इनके MCQs के तौर पर आ सकते हैं और ये वाला पूरा डबल सॉल्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनमें मोर देन 1 बेसिक रेडिकल होता है या के एसिडिक रेडिकल होता है, कि या तो उनमें 2 बेसिक रेडिकल मतलब 2 पॉजिटिव होंगे या तो 2 एसिडिक रेडिकल होंगे। एग्जाम्पल जिस तरह के देखो, एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर इसमें आता है जिसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl और साथ में Cl। इसमें देखो Cl भी नेगेटिव है, OCl भी नेगेटिव है, तो हमारे पास इसमें एसिडिक रेडिकल है, एक बेसिक रेडिकल है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स मिक्स सॉल्ट में आती हैं। नेक्स्ट अब हम लास्ट इसके सॉल्ट टाइप पढ़ते हैं, दैट इज कम्प्लेक्स सॉल्ट। कम्प्लेक्स सॉल्ट कब हम देखते हैं? कम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है? ये हमारे पास ऐसा सॉल्ट है जो अपॉन डिसोसिएशन हमारे पास सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन देता है। कि केटाइन तो हमारे पास सिंपल ही होता है, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, सिंपल केटाइन। लेकिन एनाइन कोई कम्प्लेक्स होता है, कोई हमारे पास ग्रुप्स ऑफ एटम्स होता है, या इससे उलट कि जिस तरह हमारे पास केटाइन कम्प्लेक्स हो और एनाइन हमारे पास सिंपल हो। अब इसमें हमारे पास इसका क्या है कि एक थोड़ी आगे डिटेल दी हुई है। इसमें क्या बताया गया है कि जो सिंपल हमारे पास आइन होगा वही हमारे पास एक अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देगा, कि जिस तरह अगर तो K पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, वो तो अपना टेस्ट देंगे, लेकिन जो कम्प्लेक्स हमारे पास होगा उसका हमारे पास एक टेस्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल में मज़ीद आपको मैं समझा देती हूँ। जिस तरह कि देखो पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब ये जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, इसकी ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है। जब इसकी आयनाइजेशन होगी K पॉजिटिव बनेगा, साथ में FeCN6 और -4। ये पोटाशियम तो अपना टेस्ट देगा, जबकि इस पूरे कम्प्लेक्स में प्रेजेंट ये Fe अपना, अगर हम आयरन का कोई कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसी क्योंकि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स में है, ये अलग से नहीं है। यहाँ से अलग होगा तो कोई ना कोई इसका हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
तो इस लाइन का हमारे पास जो ये वाली लाइन है, इस लाइन का ये मतलब है कि पोटाशियम हमारे पास टेस्ट देगा, जबकि ये हमारे पास आयरन अगर इसमें है या CN है, ये अपना करेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं देगा। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, आपने ये डिटेल करनी है, साथ में ये एग्जाम्पल कर लेंगे।